श्री शिवाय दोस्तों, साल 2024 6 जून के दिन इस साल की सबसे बड़ी ज्येष्ठ अमावस्या पड़ने जा रही है। और इस दिन हल्दी के डब्बे में चुपके से ढाल दें। आज ही यह एक चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाएंगे। आप धनवान दोस्तों, साल 2024 की सबसे बड़ी अमावस्या अपने आप में बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इसके दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है गजकेसरी योग, धन लक्ष्मी योग और कुबेर योग। जिस वजह से इस दिन किए गए सभी उपाय और पूजा पाठ करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इस दिन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आज हम आपको सबसे आसान और सरल तरीका बताने वाले हैं, जिसको आपको इस खास फल देने वाली अमावस्या के दिन जरूर करना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सा है वह उपाय जो कि इतना और शक्तिशाली है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय में सिर्फ आपको हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वह गुप्त चीज जैसे ही हल्दी के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए, न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। शेष दिन में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। कोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती हैं। वहां घर के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है, ताकि मां अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती हैं। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वही कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती है, जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा आएगा। परंतु क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मांगा कर डिब्बों में भर दे। ना तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में या घर में आएगी। रसोई घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यहीं तो गुजरता है, इसलिए घर के किचन में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमेशा ज्यादा मात्रा में लाकर रखना, क्योंकि भूले से भी अगर ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी सिर्फ खाने में रंगत और स्वाद ही नहीं बढ़ती है, इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी विवाह या शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु
और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म ना होने दें, वरना घर सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरुदोष माना जाता है। गुरुदोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। आपकी स्टडी, करियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख ले। इसके साथ ही ध्यान रखिए कि कभी किसी को हल्दी उधार ना दे और ना ही किसी से उधार ले। चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया, जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है। साथ ही मां लक्ष्मी भी नाराज होती है। दरअसल शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही हमें धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह का दोष लगने पे पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दें। कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, परंतु चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचे, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। ऐसी मान्य है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि देव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें। परंतु ध्यान रहे, सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस्वाद कर सकता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक पूरी तरह खत्म होने पे राहु की नजर घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म ना होने दें। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली ना करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो, किसी से ना तो नमक उधार ले और ना ही किसी को नमक उधार दे। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है। ये किचन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ जाता है। आटे के बर्तन को कभी झड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, बाथरूम में भी, स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परंतु ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता। सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर परोसे, हाथ से नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो व्यक्ति को। कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे
तो घर के मुख्य द्वार पर डीली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष है, और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है, ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए, लाल कपड़े में कर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखे। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं। कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ढेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है। परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथ, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्यदेव को जब जल अर्पित हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्यदेव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वॉश करें, तो ऐसे में को चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल ले, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ असर मिलेगा और बहुत ही मां लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को
हर के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख ले। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णुदेव का दिन होता है और मां लक्ष्मी का मंत्र जो आपने लिखा है रूप से ये काम करता है। बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें, बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल अगर ने भिगो के रखी है रात की तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त ही हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है ये और बहुत ही चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक उपाय है। या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या आपको किसी आपकी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है तो दोस्तों 8 मई 2024 को अमावस्याओं में सबसे बड़ी अमावस्या कहे जाने वाली वैशाख अमावस्या के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से करें ये अचूक उपाय, और आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से, और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों, नमक का ये उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध दिखाता हूं, अगर आप धनवान ना हो जाएं तो मुझे बताना। नमक का ये उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से वर्षा करेंगे। साक्षात काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। माता लक्ष्मी कहती, ऐसा करने वाले को मैं सदैव ही धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण करती हूं। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की। दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, विशेष रूप से महाधनी बना देता है। आखिर नमक में ऐसा क्या जादू है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है। अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे महाधनी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, शुभ समय में इस दिन आपको भरोसा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात ब्रह्मांड की सभी शक्तियों की कृपा प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं होता तो ये दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। समझा जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की शान कहे जाने वाले अपने अंदर
न जाने कितने ही ऐसे राज छुपा कर बैठा है। अगर जिस मनुष्य को पता चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। तो दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाद्विनी बना देगा। अगर आप सरकारी छहकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नमक का विशेष उपाय आपको पल भर में छहकरी हासिल करा देगा। अगर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगे, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका रोजगार, व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं, आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है, और ये महाचाबी दोस्त को प्राप्त करना है। इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं। नमक का ये उपाय दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आएं, यानी डेली वाला, और इसे ला करके आप घर के अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में ला करके चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर, अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन या जीवन की शुरुआत करने से पहले, नए कल की शुरुआत करने से पहले कभी भी आप यह उपाय करें। आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वो मंत्र मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले उसका महत्व और उपाय के बारे में अच्छे से जान लें। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 106 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद 1 दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें। फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें। दोस्तों, यही वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है, और यह आपके शरीर से लाकर के इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है? अगले ही वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दें। जैसे जैसे नमक घुलेगा, उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, छहकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा, उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी, और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों कहते हैं, इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय
किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाए। लेकिन याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेंगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल दें और साफ सफाई कर लें। और जो नमक को अभिमंत्रित करने वाला मंत्र कुछ इस तरह है, ध्यान से सुने। श्री लक्ष्मी भ्यो नमः। दोस्तों, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष मात्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा डेली वाला नमक लें और थोड़ा सा आटा लें। 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्च लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें जिसे नजर लग गई हो। सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और चुपचाप इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों से करती चली आ रही है। ये 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं। ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका उतरना है जरूरी। दोस्तों, आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, यदि आपने नमक का ये उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय प्राप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का ये उपाय आपको जरूर करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूल कर भी मत खाना। यदि भूलवश आपसे ये पाप हो गया है, यह गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाएगा। आपने यह जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है। इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं, ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान व्यक्ति का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पीसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल पान, 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 1 पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, यदि पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, भगवान की सौगंध खाता हूं, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, ये उपाय मैं भी करता हूं और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, यदि यह कारगर सिद्ध ना हो तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख परेशानी है, गृह क्लेश, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग, तब ये उपाय करें।
लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें। तब आप पोंछा लगाएं। लेकिन याद रहे, जब आप पोंछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहें, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोंछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी दोस्तों। क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। यदि घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक